I say to the whole world, India will punish every terrorist. गमे आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं, मेरी हिम्मतों की पस्ती, मेरे शौक़ की बुलंदी। 7 मई से 10 मई 2025 तक सिर्फ 4 दिन, लेकिन ऐसा लगा जैसे बीजेपी की 11 साल की मेहनत ज़ाया हो गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर मगर शदीद जंग छिड़ी, जो आलमी ताकतों की मुदाखलत के बाद रुक गई। भारत सरकार की नज़र में क्या हुआ? इंडियन मीडिया ने नारा लगाया, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। 5 days after launching Operation Sindoor and 2 days after declaring a pause, India has declared victory. जबकि पाकिस्तान की गलियों में आतिशबाजी, ढोल और जीत के नारे लग रहे हैं। सवाल ये है, हकीकत में कौन जीता और हारा कौन? मैदान जंग में कितने जहाज गिरे और किसके ज़्यादा एयरबेस तबाह हुए, और असल में अपने मकासद कौन हासिल कर सका? सच तो ये है कि इन सवालात के जवाबात सिर्फ 2 जगहों पर हैं, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बंद कमरों में। या फिर आने वाले सालों में पाकिस्तान और भारत के मौजूदा जर्नैल और सियासतदान इस हवाले से इंकशाफात करते रहेंगे। जंगी जहाज़, एयरबेस और फौजी साजो सामान जंग के बाद दोबारा बन जाता है, लेकिन इस तरह की बेनतीजा लड़ाई में मैदान जंग के बाहर जो बयानिए की लड़ाई जीतता है वही असल फातेह होता है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने शुरू किया, मगर इसके नताइज में अमरीका, इसराइल, चीन, तुर्की, अफ़गानिस्तान और आज़रबाईजान शामिल हैं। इन सब ने किसी न किसी हद तक इस जंग को शेप किया। ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान को तकरीबन हर मामले में पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल है। मसलन हिंदुस्तान पाकिस्तान से आबादी में 6 गुना, रकबे में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। डिफेंस बजट 10 गुना और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 40 गुना ज़्यादा हैं। यानी पाकिस्तान के पास तकरीबन $16 बिलियन हैं, जबकि हिंदुस्तान के पास $690 बिलियन। सियासी इस्तेहकाम का ये आलम कि 11 साल से हिंदुस्तान में एक ही वज़ीर आज़म है, जबकि पाकिस्तान में इसी अरसे में 4 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की ज़ाहिरी वजह तो पहलगाम का वाक़या है, लेकिन अगर पिछले चंद सालों का जायज़ा लें तो और बहुत सी वजूहात नज़र आती हैं। इनमें पाकिस्तान की कमज़ोर माशी हालत, मुल्क में दहशत गर्दों के साथ लड़ाई, ख़ित्ते के ममालिक का भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव, और सबसे बढ़कर हिंदुस्तान में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी। सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 1947 से लेकर आज तक भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है? इस पर बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान ने अपने बनने से लेकर आज तक सफारती महाज पर इतने बुरे दिन नहीं देखे। भारत ने 78 सालों में चीन और पाकिस्तान के साथ जितनी भी जंगें लड़ी हैं, इनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में से सबसे बदतरीन सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा है। और तो और रूस भी मंजरनामे से गायब है। पिछले हमलों जैसे पठानकोट, उरी और पुलवामा पर दुनिया ने भारत की हमायत की, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद खामोशी, और इतनी खामोशी कि खुद हिंदुस्तान के अंदर से पूछा जा रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सफारती तन्हाई पाकिस्तान की हमायत नहीं है। शायद भारत की हालिया सफारती मुश्किलात की एक बड़ी वजह वो इल्ज़ामात हैं जो इस पर दूसरे ममालिक की सरजमीन पर टारगेट किलिंग के हवाले से आयद किए गए हैं। 18 जून 2023 को कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त भारत पर लगाया। When our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. इसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए। नवंबर 2023 में अमेरिका ने भी भारत पर न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक भारतीय शहरी को इस केस में गिरफ्तार भी किया, जिससे वाशिंगटन और दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ। दोनों वाक़यात आलमी सतह पर भारत के इमेज को मुतासर करने का बायस बने। कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसमें भी भारत के मुमकिना किरदार के हवाले से यकीनन आलमी सफारतकारों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। दुनिया के लगभग 200 ममालिक में सिर्फ इसराइल ने खुलकर भारत की हिमायत की। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रही अपने अवाम में
इस एक को 101 कैसे बनाए। इस काम के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में सफारती मिशन तो भेज रहे हैं, मगर दिल्ली हनूज दूरस्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी शिकस्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बरह रास्त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी ताकत, शोहरत और पसंदीदगी के अरूज पर थे। श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अंदरूनी सियासत हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात और बैरूनी सियासत पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ज़ाती तौर पर भी बहुत कुछ खोया है। इस जंग ने न सिर्फ भारत की अस्करी साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि खुद मोदी की क़यादत पर भी सवालात उठा दिए हैं। आइंदा दिनों में इनकी गिरफ्त दाखिली और खारजी मामलात पर कमज़ोर होती नज़र आएगी। मीडिया में भारतीय रहनुमाओं के डायलॉग अपनी जगह पर, लेकिन ज़मीनी हक़ायक़ और बीजेपी के बयानात असल कहानी सुना रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। 56 इंच का सीना और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की बातें करके वोट लेना मुश्किल हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री अगर अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करना चाहेंगे तो उनके पास दो मुमकिन रास्ते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को ताकत में रहना है तो इनमें से कम एक ज़रूर चुनना पड़ेगा। पहला, एक और जंग जिसमें भारत को वाज़ेह कामयाबी मिले और आलमी बरादरी भी इसकी हिमायत करे, मगर ये एक नहायत पुरखतर और गैर यकीनी रास्ता है। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल जंग की सूरत में हिंदुस्तान दहाइयों पीछे चला जाएगा, और आजकल के जदीद हथियारों के साथ जंग का अंजाम अपने हक में करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा तरीका प्रॉक्सी वॉर है। इसमें भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपने अवाम में से फ़तह के तौर पर पेश करे। अगर आप बलूचिस्तान में होने वाले हालिया वाक़यात का जायज़ा लें तो इस बात को समझना मुश्किल काम नहीं कि प्रॉक्सी वॉर ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। वैसे प्रॉक्सी वॉर का अंदिया भारत के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल कई बार दे चुके हैं। अजीत डोवल साहब की ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। How do we want to achieve it? We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. हिंदुस्तानी हुकूमत हालात को किसी भी सूरत नॉर्मल नहीं होने दे सकती, वरना वो कमज़ोर दिखाई देगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ तो सकती है, कम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में हिंदुस्तान की माशी शिकस्त के हवाले से। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात कुछ ऐसे रुख पर चले गए कि इसे कई अहम माशी और तिजारती फैसले वापस लेने पड़े। एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मनसूख हुई, और यहाँ तक कि IPL जैसे अरबों डॉलर्स के क्रिकेट इवेंट को भी मुअत्तल करना पड़ा। और जिस तरह बंद करना पड़ा वो ख़ुद अपनी जगह एक शर्मिंदगी है। अगरचे भारत की GDP के मुकाबले में ये तमाम नुकसानात बहुत कम हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के एतमाद के लिए ये एक बहुत बड़ा नफसियाती झटका था। अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर भारत को नई आलमी फैक्ट्री बनाने की तरफ माइल हो रही थीं, लेकिन ख़त्ते में जंगी सूरत हाल ने चीन को दोबारा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का मौका दे दिया। ये हमले सिर्फ फ़ौजी नौइयत के नहीं थे, बल्कि उन्होंने नफसियाती महाज पर भी एक अहम पैगाम दिया है। इन हमलों ने आम भारतीय शहरी को ये एहसास दिलाया है कि भारत की जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी और दिफाई निज़ाम के बावजूद वो पाकिस्तान के हमलों से महफूज नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत को गालिबन लगता था कि पाकिस्तान का स्मोकर वाला स्टेमिना है, 2-3 बार हाथ चलाने के बाद इसका सांस काबू से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ हदफ के इंतखाब में आज़ादी का मुजाहरा किया, बल्कि टाइमिंग और दुरुस्तगी के एतबार से भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद भारतीय कौम के मोराल का जायज़ा आप सोशल मीडिया पर ले सकते हैं। इस जंग में भारत का 5वां नुकसान रियासत के चौथे सतून यानी मीडिया का भी हुआ है। पाकिस्तान को भारत में अपने बयानिए की जंग जीतने के लिए सबसे ज़्यादा मदद खुद भारतीय मीडिया से मिली है। जिस काम पर पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करता, सफारती टीमें मैदान में उतारता या बैनुल अक़वामी लॉबीज़ को मुतहर्रिक करता, वो सब भारतीय मीडिया ने सनसनीखेज़ झूठ और मुबालगा आराई के ज़रिए खुद ही कर दिखाया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून में इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि हकीकत और फसाने के दरमियान फ़र्क मिटता चला गया। नतीजतन शेर आया वाली कहानी हकीकत बन गई। अब चाहे वो सच भी बोलें, अवाम और आलमी नाजरीन की जानिब से इनकी खबरों को शक की निगाह से ही देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि
कि भारत ने पाकिस्तान के दर्जनों टारगेट्स तबाह कर दिए हैं और कई F-16 गिराने, लाहौर में पोर्ट पर कब्ज़ा, कराची, इस्लामाबाद तबाह कर दिया और तो और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ भी गिरफ्तार करवा दिया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर को हिरासत में लेने की बात है और हिरासत में क्या कहते हुए कि वो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा था। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना आज की रात को। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। बहावलपुर, अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए। पाकिस्तानी मीडिया और गैर मुल्की सहाफ़ियों की फील्ड रिपोर्ट्स ने वाज़े किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई मिसाइल हमले हुए। मुतअद्दिद बार भारतीय चैनल्स ने वीडियो गेम्स या पुरानी फुटेजेस को बतौर लाइव वॉर फुटेज पेश किया, जिससे आलमी सतह पर इन्हें मज़ाक और शर्मिंदगी दोनों का सामना करना पड़ा। अगर पाकिस्तानी मीडिया वैसे ही रिपोर्टिंग करता जैसा कि हिंदुस्तानी मीडिया की आदत है तो वो इस किस्म की होती। हिंदुस्तान, इंडिया और भारत एक ही मुल्क के 3 नाम, और राफेल कितने गिरे? 3। क्या ये कुदरत की तरफ से इशारा है? क्या ये हिंदुस्तान के लिए कोई ख़ास पैगाम है? और 3-4 गला फाड़ कर चीखने वाले मेहमानों को बुलाया जाता जिनमें से एक की बात भी मुकम्मल तौर पर समझ ना आती। अब सूरत हाल ये है कि भारतीय मीडिया की कोई भी बड़ी खबर या दावा सामने आए तो बैनुल अक़वामी मीडिया, तज्ज़ियाकार, हत्ता के भारतीय अवाम भी फौरी तौर पर इस पर तहकीक या मज़ाहिया तबसरा शुरू कर देते हैं। यह ख़ुद भारत के लिए साख का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसमें पाकिस्तान को इस महाज पर फ़ायदा हुआ है और वो भी बग़ैर किसी बड़े बजट के। कश्मीर में तीसरे फरीक की मुदाखलत हिंदुस्तान की 6ठी बड़ी शिकस्त है। भारत ने हमेशा कश्मीर को एक 2 तरफ़ा मामला करार देते हुए किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद किया है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर के अख्ताम पर मंजरनामा यकसर बदलता नज़र आया। अब न सिर्फ अमेरिका ने कश्मीर से मुतल्लिक सालसी या मुदाखलत के इशारे दिए, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर भी भारत की शराइत पर नहीं बल्कि आलमी दबाव, ख़ास तौर पर अमरीकी सफारती किरदार के नतीजे में मुमकिन हुआ। इंडिया का एक और नुकसान आलमी ताकतों का इस पर एतमाद कम होना है। मगरब, ख़ुसूसन अमेरिका, भारत को चीन के ख़िलाफ़ एक मुमकिना स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर देखता था, एक ऐसा मुल्क जो माशी और अस्करी सतह पर बीजिंग का मुकाबला कर सकता है। ताहम हालिया जंग में पाकिस्तान जैसे निस्बतन कमज़ोर मुल्क के हाथों भारतीय नाकामी ने मगरबी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई भारत चीन जैसे ताकतवर हरीफ का मौसर मुतबादिल बन सकता है। चीन के ख़िलाफ़ चैम्पियन का रोल भारत शायद खो चुका है। ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान होता, हिंदुस्तान की जगह चीन, और यही सब कुछ चीन के साथ होता जो हिंदुस्तान के साथ हुआ है, तो भारत इसे अपनी फतह कहता या नहीं। हिंदुस्तान की 7वीं शिकस्त खित्ते में साख का नुकसान है। गुज़िश्ता 1 दहाई से भारत अपनी मईशत, फ़ौजी ताकत और मुसलसल बरसर इक़्तिदार रहने वाली जमात की पॉलिसियों की बुनियाद पर ख़ुद को जनूबी एशिया का चौधरी समझता रहा। इसका रवैया अक्सर पाकिस्तान को कमतर, गैर अहम करार देने वाला रहा और वह ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि हमारा मुकाबला तो चीन से है, अब पाकिस्तान हमारे मुकाबले का नहीं है। ताहम बांग्लादेश में असर और रसूख ख़त्म हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों सिफारती और अस्करी सतह पर पसपाई ने भारत में खित्ते की हैसियत को वाज़े तौर पर मुतासर किया है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। Yeah, so what I can say is on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि भारत को खित्ते में चैलेंज करने वाली कुव्वत सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी है। इस तनाजुर में भारत की सियासी बर्तरी, इलाकाई बालादस्ती का बयानिया शदीद दबाव का शिकार हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद जनूबी एशिया के जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। चीन इस कशीदगी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क साबित हुआ है। पाकिस्तान के साथ इसकी दोस्ती आजमाई गई है
और पाकिस्तानी अवाम में चीन की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में चीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा चीन अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में बेहतर पोजीशन में आया, जबकि जंगी साजो-सामान की आलमी मार्केट में चीनी हथियारों की शोहरत भी बढ़ी है। तुर्की और आज़रबाईजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, इसकी इन्हें माशी कीमत चुकानी पड़ी, जैसा कि भारत में तुर्क कंपनियों की बंदिश और सोशल मीडिया बाइकॉट्स, मगर उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। इसराइल अगरचे बरह रास्त मंजर-ए-आम पर नहीं आया, लेकिन भारत को अस्करी मदद, टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी में खामोश सपोर्ट करता रहा। इस कशीदगी ने फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम से आर्जी तौर पर तवज्जो हटा दी। सबसे अहम बात यह है कि इसराइल को फ़ौजी ताकत के लिहाज से दो इस्लामी ममालिक से ज़्यादा ख़तरा है। इनमें एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के ज़रिए इसने इन दोनों को न्यूट्रलाइज़ किया हुआ है। The Indian government has always believed in working with partners and allies, and Minister Jaishankar said recently that we're looking for partners, not preachers. If this conflict escalates, what sort of support should India expect from Israel? Well, we are standing ready to support India in all the ways we have been doing it until now, and we will continue doing it because India has the right for self-defense, and it knows very well that it can count on Israel. In every way? In all the ways that are necessary in order to make this cooperation efficient for both countries. इस सारी बहस का लुब्बे लुबाब ये है कि भारत को बयानिए की जंग में मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया की मुबालगा आराई ने अवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया, यहाँ तक कि इनकी अपनी अपोजिशन और स्ट्रेटेजिक माहिरीन भी मायूस दिखाई दिए। ऑपरेशन बिनानुल मरसूस से पहले हिंदुस्तान ने कभी भी फ़ौजी, माशी और सफारती शिकस्त एक साथ नहीं खाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 1947 से लेकर आज तक भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। और बयानिए की जंग में पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तानी सरकार से कह रही है कि हम ऑपरेशन बिनानुल मरसूस को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, और तुम ऑपरेशन सिंदूर को भूल जाओ, ये हम होने नहीं देंगे।